बोलिए विकास भैया। हाँ भैया जी, एक छोटा सा प्रश्न था भैया जी। हम्म। जब अपन लोग मंदिर जाते हैं, ये नमोकार मंत्र से नहीं है, बट एक शंका समाधान के हिसाब से हमको पूछना था कि अपन जब अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करते समय किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए? अभिषेक जो देखिए, प्रक्रिया। अभिषेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात तो अभिषेक के पूर्व की प्रोसेस अगर अपन बात करें, तो अभिषेक के पहले हमारे वस्त्र पूर्ण रूप से शुद्ध हों। आगम के अनुसार जो हमारे शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टे हैं, वही उन्हीं वस्त्रों में हमें अभिषेक करना चाहिए। वो वस्त्र धुले हुए हों। शास्त्रों में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में एक वर्णन किया, जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में, कि हमारे अभिषेक पूजन के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने वहां पे उत्तर दिया, अखंड वस्त्र होने चाहिए। अखंड वस्त्र का मतलब क्या होता है? अखंड वस्त्र का मतलब होता है जिन वस्त्रों में जो सिले हुए नहीं हो, जो धागे जिनमें लगे हुए नहीं हो। लेकिन अब आजकल हमारी स्थिति परिस्थिति का हो, मजबूरी का हो, कि हम लोग जो है इनर वियर्स जो पहनते हैं अंदर, चाहे भले ही वो शुद्ध हो, लेकिन अब पहनने लगे हैं। एक सर्दी की अपेक्षा बोलो, शर्म लाज की अपेक्षा बोलो, लेकिन फिर भी वो कदाचित ठीक है। कम से कम वो उन्हीं धोती दुपट्टों के साथ रखे हुए हैं जो डेली यूज वाले नहीं हैं। वो वस्त्र हमारे धुले हुए हों। उन धुले हुए वस्त्र पहन करके फिर उसके पश्चात किसी भी अशुद्ध वस्तु को हम स्पर्श नहीं करे हुए हों। और फिर जब हम अभिषेक के लिए तैयार हों, तब सबसे पहले कुएं का अथवा बारिश का जल हम वहां से लें। वो लेकर के उसको अच्छी तरह से छान करके, जीवानी करके, फिर उसको गर्म करें। गर्म करने के तरीके दो। आप उस गंधों तक को कितने समय तक रखना चाहते हो? अगर आप शाम तक गंदू तक रखना चाहते हैं, तब आपको पानी को 24 घंटे की मर्यादा के हिसाब से उबालना होगा। अगर आप उस पानी को गंदों तक को, ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादा दर्शनार्थी नहीं आते, 12 बजे तक आते हैं, तो आप 6 घंटे का पानी सामान्य जो गर्म करते हैं उतना चित्त कर लीजिए। और उस पानी को गर्म करके, गर्म पानी से ही, अचित्त किए हुए पानी से ही भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अभिषेक पाठ पूरी प्रोसेस के अनुसार हो, जो प्रक्रिया दी गई है। ऐसा नहीं, बहुत से स्थानों पे हम देखते हैं, गए, नमोस्तु किए, भगवान को उठाया, रख दिए, अभिषेक किया, वापस मार्जन किया और वापस भगवान को रख दिया। गलत है अगर आप ऐसा करते हैं। अभिषेक पाठ आप पूर्ण रूप से शुरू से लेकर के लास्ट तक मंगलाष्टक के साथ में पढ़िए। बड़े विनय के साथ में हर क्रिया को कीजिए। चाहे वो श्रीकार लेखन की हो, चाहे स्नपन पीठ स्थापन की हो, चाहे भगवान स्थापन की हो। फिर उसके बाद चारों कलशों से अभिषेक, फिर उसके बाद शांति धारा, फिर मार्जन, फिर वापस उनको स्थापन करना। तो ये सारे की सारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया बताई गई है आगम में, उस आगम के अनुसार हम अभिषेक करें। अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, अधिक लोग हैं, तो हम साइड से अभिषेक करें, सामने से अभिषेक नहीं करें, ताकि अन्य लोगों को भी दिखे। दूसरी बात, अभिषेक में इस बात का ध्यान रखें, एक हाथ से अभिषेक नहीं करें। हम कलश को दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ें और फिर इस तरह से अभिषेक करें। तो ये एक प्रोसेस हुआ करती है। सिर हमारा ढका हुआ हो, वस्त्र हमारे शुद्ध हो, खान पीन हमारा पूरा उस समय कुछ भी नहीं चल रहा हो मुंह में, ये सब बातें अपने ध्यान रहेगी, तो अभिषेक का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। भैया जी, जो इसमें आजकल है ना, जो बनी बनी हुई धोती आ जाती है, सिली हुई, वो उसका क्या मतलब, वो ओके है? देखिए, वैसे तो मैंने अभी कहा कि शास्त्रों में तो अखंड वस्त्रों की अपेक्षा से धोती दुपट्टे जो हैं वही कहे गए हैं। लेकिन अब क्या बोलें कि अब आजकल आ गया है, आ गई है, लोग पहनते हैं, तो हम उसको इसलिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि चलो वो एक धोती दुपट्टे मंदिर के लिए उपयोग हो रहे हैं, डेली यूज में या घरों में उपयोग नहीं होते हैं ऐसे वस्त्र, इसलिए चल और जाते हैं। अब और आजकल पंच कल्याणकों में अपन देखते हैं, 3 दिन रानियों को वैसे ही फैंसी वाले बने बनाए ही वस्त्र मिलते हैं, पहनते भी हैं। तो हम पूर्ण रूप से निषेध तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा ये हो कि हम मतलब बिना सिले हुए पहने, लेकिन फिर भी अगर सिले हुए पहनते हैं तो कोई
दोष नहीं कहेंगे, हम पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, चल जाएगा। कलर 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 धोती का? नहीं, कलर का इसमें कोई विशेष बात नहीं। कलर ऐसे हो जो आंखों को चुभने वाले ना हो। कलर आप लाल भी पहन सकते हैं, कलर आप पीले भी पहन सकते हैं। कलर जैसे अभी हम वहाँ कुंडलपुर बड़े बाबा के पंच कल्याणक में थे, तो कुछ पिंकिश टाइप के भी थे, कुछ कुछ ग्रीनिश लिए हुए भी थे। तो हल्के कलर अपने यहाँ पे पहनने से ठीक रहता है। वैसे तो वही बात मैं कहूँ कि चूंकि होना एक ही चाहिए, या तो हाँ, व्हाइट हो या पीले हो, तो एक एक रूपता भी दिखती है, अपनी एक ड्रेस भी फिक्स होती है। अब ऐसे रंग बिरंगे सब पहन के आ जाएंगे तो वही बात है, फिर पता ही नहीं चलेगा कि हम मंदिर में, एक ही पार्टी में। तो अच्छा, वो थोड़ा सा अपन को ध्यान जैसे रखना चाहिए। कोई ना एक कोई बंदा आके अगर कोई छू लेता है या कुछ हो जाता है, तो उस समय अपन लोग है ना शुद्धि का मंत्र बोल लेते हैं, तो वो कहाँ तक जायज है? वो ठीक है क्या? नहीं, अभिषेक के समय इस तरह की क्रिया करना किसी भी अपेक्षा से उचित नहीं है। आप ये सोचिए कि किसी ने हमें छू लिया और हमने जल लिया हाथ में और मंत्र बोल करके अपने ऊपर छिड़क लिया और हम शुद्ध हो गए और अभिषेक कर लिया, पाप लगेगा, दोष हाँ, लगेगा। आगम में कहीं पर भी ये आज्ञा नहीं है कि आप इस तरह से मंत्र बोल करके शुद्धि कीजिए और अभिषेक कर लीजिए। आगम में ये आज्ञा है, अगर आप छू गए हैं, आप दोबारा नहा के आइए, दूसरे वस्त्र पहन करके आइए, फिर अभिषेक कीजिए। बहुत बहुत। पंच कल्याणक आदि के अवसर पर, विधान आदि के अवसर पर पूजन करना अलग बात है। पूजन में ये शुद्धियां चल जाएंगी, लेकिन भगवान को अगर अभिषेक करना है, छूना है, तो ये इस तरह की शुद्धियों से काम नहीं चलेगा। ठीक है भैया, थैंक जय जिनेन्द्र भैया। जी। जय जिनेन्द्र मेरे सामने। हाँ। उदित भैया, उदित बोल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र बताइए। मेरा बहुत बेसिक और मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वो ये है कि हम्म, वो मतलब अपनी क्लैरिटी के लिए पूछना चाहता हूँ कि मंदिर जब जाते हैं उसकी एकदम मतलब राइट विधि क्या होनी चाहिए। जैसे अपन मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, नीचे झुकते हैं, फिर उसके बाद अपन बोलते हैं निसई निसई निसई, फिर उसके बाद मंदिर जाके ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम प्रभु पतित पावन पढ़ते हैं। तो उसकी ये एक सही विधि है, इसी तरीके से दर्शन करते हैं, या इसमें मतलब और भी कुछ हमें उस समय ध्यान में रखना चाहिए? वैसे तो आपने अपनी इस विधि में लगभग लगभग पूरी बात बोल ही दी है। फिर भी हम्म। और एक दो बातें और उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे जब भी हम मंदिर जाएं, तो मैंने पहले भी कहा था कि हम कोशिश ये करें कि हम नंगे पांव जाएं। अब हम्म। जहां आप रहते हैं वहां के लिए भले ही जो स्थिति बने वो आप फॉलो करें, लेकिन अगर नंगे पांव जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अब नंगे पांव जा रहे हैं तो पैदल जाने की ही बात आएगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप, मंदिर इतना दूर है, स्थान दूर है, तो गाड़ी से ही हमारी यात्रा होगी। वहां हम्म। पहुंचने के बाद में हम सबसे पहले अपने पैरों को धोएं। अक्सर हम लोगों की आदत क्या होती है, हम चप्पल जूते पहन के जाते हैं तो हम सीधा मंदिर में एंटर कर जाते हैं। तो हम्म। पैरों को धो करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इवन समूह शरण में भी जब भगवान के वहां भी पहुंचते हैं, तो जो 8 सभाएं लगती हैं, 8 भूमियां बनी हुई है, जल भूमि, खातिका भूमि, उपवन भूमि, कल्पवृक्ष भूमि। तो खातिका भूमि का वर्णन जब आचार्यों ने शास्त्रों में किया, तो वहां उन्होंने लिखा, पनाला बना हुआ है, पूरा पानी का स्थान बना हुआ है, तो लोग उसमें से होकर के निकलते हैं ताकि उनके पैर स्वयं धुल जाते हैं। और सभी स्थानों पर अक्सर ये होता है। तो वो पैर धो करके अपन मंदिर में प्रवेश करें। फिर उसके बाद में जो आपने प्रोसेस बताई है, वो दरवाजे पर 3 बार नहीं सही नहीं सही नहीं सही, फिर ओम जय जय जय, फिर भगवान को देख करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर उसके बाद एक जो मेरा पॉइंट हमेशा से मैं कहता हूँ, फिर भगवान को देखिए। हम दर्शन करने आए, हम लोग क्या करते हैं, बस आंख बंद किए और नमोकार मंत्र बोलने लग जाते हैं। अरे देखो तो सही भगवान को, निहारो तो सही भगवान को, भगवान के एक एक अंग को देखिए। कितना सुंदर मुख मुद्रा, वितराग मुद्रा झलक रही है, नग्न दिगंबर भगवान है। चाहे भले अंदर नमोकार बोलते रहो, लेकिन वो सामने भगवान को आंख खोल करके देखिए, वो है दर्शन। फिर उसके बाद में आप बैठ के 3 बार नमोस्तु करके द्रव्य सामग्री चढ़ाइए, 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए, 3 परिक्रमा लगाइए, गंधोदक लीजिए, समय हो तो माला फेरिए, समय हो तो स्वाध्याय कीजिए, समय हो तो पूजन कीजिए।
और फिर उसके पश्चात वापस निकलना। अब दर्शन आदि करते समय कुछ विशेष बात ये भी हम ध्यान रखें कि हम गृहस्थों से किसी प्रकार की गृहस्थी की बात ना करें, नहीं तो अब यहाँ कुछ बातें बहने भी है, बुरा नहीं लगाना, लेकिन हो जाता है ऐसा अक्सर कि मंदिर में शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बड़े स्थान है या आप लोग जहाँ रहते हैं वहां तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब अपन भारत की बात करते हैं, यहाँ भी बहुत से स्थान ऐसे होते हैं कि मंदिरों में महिलाओं की गोष्ठियां शुरू हो जाती है, वो पूजन कम करती है, बातें ज्यादा होती है। तो मंदिर में जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य को लेकर के हम आए हैं, उसको हम पूरा करें। हम व्यर्थ की बातों में, गृहस्थियों की बातों में नहीं फंसे, नहीं रहे। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे तो हमारे दर्शन का पूरा नियम होगा और अच्छे से होगा। भैया एक बात और पूछनी है। अब जैसे हम जैसे जीन्स है, जीन्स पहनते हैं, ठीक है। अब जीन्स 2-3 बार पहन ली और वही पहन के हम दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में, तो वो चीज शुद्ध नहीं हुई, तो वो गलत है। एक बार फिर से बोलेंगे? अब जैसे मतलब अब जैसे अपन घर ऐसे परिवार मतलब अब या दुबई में बाहर रह रहे हैं, यहाँ पे शुद्ध कपड़ों की शुद्धता नहीं होती है। सपोज अब फॉर एग्जाम्पल मतलब सही बोलूं तो अब जैसे जब वाइफ लोगों को नहीं मंदिर जाना होता है, तब भी जब कपड़े हम लोग पहने होते हैं वो टच्ड होते हैं। अब वही कपड़े दोबारा अपने अलमारियों में रख देते हैं और वो सब चीजें मिक्स होते हैं और वही कपड़े हम निकाल के मंदिर भी पहन के चले जाते हैं कभी कभी। तो वो चीज मतलब वो गलत है एक तरीके से। बिल्कुल गलत है। और कम से कम मंदिर के टाइम तो हम इस बात का ध्यान रखें। देखिए, धोती दुपट्टे अभिषेक आदि का तो हमको पूर्ण रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। और आप दुबई की बात कर रहे हैं तो दोनों स्थानों पर ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अजमान में भी मैंने देखा है, वहां पर पूरा का पूरा एक रूम जो है वो धोती दुपट्टों के लिए ही समर्पित किया हुआ है। और इधर डीएसओ वाला भी है, तो वहां पे भी धोती दुपट्टे शुद्ध मिलते हैं। तो धोती दुपट्टों में तो चलो ठीक है, वो बात है, लेकिन ये बात आप जनरली जो आप बोल रहे हैं, बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। और आपके प्रश्न के माध्यम से मैं ये उत्तर आप सभी लोगों तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक नहीं तो, चाहे भले आप ऑफिस जा रहे हो उन वस्त्रों में, आप भोजन कर रहे हो उस वस्त्रों में, वो तो चल जाएंगे, लेकिन अगर डाउनिंग टाइम में अगर वो वस्त्र स्पर्श किए हैं, तो उन वस्त्रों को पहन करके हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, बहुत बड़ा दोष है। हम उस दोष से बचने के लिए जितनी कोशिश हम जो जो कर सकते हैं वो हम करें। क्योंकि वो जो जिस स्थिति में आपने अगर बात बोली है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में हमारे आचार्यों ने उस स्त्री का मुख देखने का ही निषेध किया है। भले मैं आज ये भी बात आपको बोलूंगा कि आज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, न ऐसा कोई लोग पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन मैं तो आगम की आज्ञा और आगम की बात आपको बता रहा हूँ कि जब मुख देखना ही निषेध बताया गया है, तो फिर उसके द्वारा स्पर्शित वस्त्रों को पहन करके मंदिर जाना तो बहुत आगे की बात है। तो जब हम इतना नहीं कर पा रहे हैं फॉलो, तो जितना हम कर सकें उस समय के लिए मैं महिलाओं से, माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि वे वो उनका एक रूम फिक्स करें कि भाई हाँ ठीक है, हम इतने टाइम तक हम इसी रूम में रहेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोगों के घरों में ये व्यवस्था होती है कि वो बेड पर नहीं जाते हैं, उस बेड पर जहाँ आप डेली सोते हैं वो किचन में नहीं जाते हैं, उनके सारी चीजें अलग होती हैं। तो जब ये चीजें अलग है तो फिर उनके वो वस्त्र भी अलग हो, उन दिनों के वो वस्त्र भी अलग हो। मैं तो कहता हूँ किचन में उनकी भोजन की थालियों को भी आप अलग कर दीजिए। मैं ये बोल करके किसी तरह का कोई भेदभाव प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवस्था बता रहा हूँ जिसके निमित्त से, और मैं ये आपको इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा करने के बाद आपके घर का वातावरण देखिएगा पहले से कितना प्योर होगा, पहले से कितना पॉजिटिव होगा। जिस घर में मैंने खुद देखा है, आजकल सिंगल सिंगल फैमिली होने लग गई है, जिस घर में डाउनिंग टाइम में महिलाएं किचन में जाती है उन घर की हालत देख लीजिए कितनी गंदी हो रही है। परिवार में आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। जिस अरे आप तो ये कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में तो इतने तक बात, सारा शास्त्र तो है ही, साइंस भी इस बात को मानती है। और मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है, अगर डाउनिंग वाली महिला
अगर पापड़ या अचार या जो बड़ी आदि बनाते हैं अपन उसको देख लें, स्वाद बदल जाता है उसका। मैंने खुद अपनी आंखों से प्रैक्टिकल पापड़ को देखा है। वो पापड़ उस महिला ने देखे हैं, मात्र छुए नहीं है। डाउनिंग वाली महिला ने वो पापड़ देख लिए, देखने से पापड़ का स्वाद बदल गया, पापड़ का जब सेका उसका कलर बदल गया। प्रैक्टिकल मैंने खुद किया लाइफ में। तो कितना प्रभाव पड़ता है ये जो, क्योंकि उस समय उनके शरीर से जो रजस्राव होता है, जो गंदगी निकलती है, वो इतनी ज्यादा गंदी होती है कि आसपास के वातावरण को बहुत ज्यादा अपवित्र करती है। और आज हम लोग उन सब बातों को ढकोसला बोलते हैं, पुरानी बातें बोलते हैं, पारंपरिक बातें बोलते हैं, शास्त्रों की बातें बोलते हैं। साइंस भी आज इस बात को मानती है, वो भी कहती है कि हाँ, इन दिनों में महिलाओं को दूर रहना चाहिए, उनको अलग रखिए आप। और अलग रख करके हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम उनको कोई नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ एक सृष्टि की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था निर्धारित कर रहे हैं। हम कोई उनको ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नहीं आप कोई अछूत हो गए हो, आप कोई पापी हो गए हो। नहीं, व्यवस्था है, आपकी शारीरिक मजबूरी है, आपको जो पर्याय मिली उस पर्याय में ये व्यवस्था बनी हुई है। तो इतनी सारी बातें, तो इतना नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। उनके भोजन के जो बर्तन हैं वो अलग रखें। उनके वस्त्र, मैं तो उन महिलाओं से कह रहा हूँ ना, आपके पास इतना सारा परिग्रह होता है, चलो मैं आप आज आपको परिग्रह की छूट और दे रहा हूँ। आप अपनी तरफ से 5 साड़ी, 10 साड़ी, 5 ड्रेस, 10 ड्रेस, जितनी आपको ड्रेस उन 4 दिनों में पहननी है, 3 दिनों में पहननी है, और लेकर के आइए। मैं छूट दे रहा हूँ आपको, लेकिन वो अलग रहना चाहिए। वो उन दिनों में वही पहनेंगे, फिर आप दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे, और दूसरे पहनेंगे तो फिर वो अन्य दिनों में वो नहीं पहनेंगे। कीजिए ना ऐसा। ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने अंदर आपको कुछ चेंज दिखेगा, अच्छा फील होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो जितना हम कर सकेंगे उतना हमको फायदा है। किचन में जाना तो भूल करके नहीं जाना, ये तो आप बोल मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिस किचन में अगर डाउनिंग वाली महिलाएं जाती हैं, वो किचन पूर्ण रूप से अशुद्ध है। और मैं तो इतना कहूंगा कि मुनि महाराज के आहार करने की योग्य भी नहीं है वो, तो वो किचन तो इतना अशुद्ध बताया है शास्त्रों में। तो जितना हो सके अपन को उनकी अशुद्धियों का ध्यान रख करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया। जी। हाँ, भैया, मेरा ये सवाल है कि अभी मतलब यही जब महिलाओं की जो अशुद्ध अवस्था होती है तो कैसा होता है, कभी ऐसा सुना है कि अब कभी हम बाहर गए, कुछ भी हैवी ड्रेस पहना या हैवी साड़ी पहनी, फिर बाहर गए, फिर कुछ अशुद्ध महिला आया, उनसे मतलब टच हुआ, ऐसा कुछ हुआ हमारा, फिर हम घर पे आए तो ड्रेस ज्यादा हैवी है या साड़ी ज्यादा हैवी है तो हम धोते नहीं है ऐसा। तो फिर किसी से, 2-3 जनों से ऐसा पूछा तो ऐसा सुनने को मिला कि अगर वो धोया हुआ नहीं है तो फिर वो हम कपड़ों के साथ रख सकते हैं, फिर वो कपड़े हम मंदिर में पहन सकते हैं। तो ऐसा है मतलब पता नहीं मतलब कौन सा उचित है, मतलब देखिए, नया हुआ। हाँ। धोया हुआ नहीं है तो एक बात तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे यहाँ जब वस्त्रों की शुद्धि की बात आती है तो धुले हुए वस्त्र को शुद्ध माना गया। एक बार पहनने के बाद में अगर आपने उन वस्त्रों को नहीं धोया है तो वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। जैसे हम पुरुषों में धोती दुपट्टे हैं, है ना। अब धोती दुपट्टे हमने पहन लिए। अब अगर मैं कहूँ मैंने आज धोती दुपट्टे पहन लिए और पहन करके वापस आने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तह करके बहुत अच्छे से मैंने रख दी और दूसरे दिन उनको पहन के चला जाऊं, किसी को नहीं छुआ मैंने, कहीं टच नहीं किया मैंने, तो भी क्या उत्तर मिलेगा? नहीं। आपको उन धोती दुपट्टों को छूना पड़े, धोना पड़ेगा। सॉरी, आपको उन धोती दुपट्टों को धोना पड़ेगा। धोने के बाद में फिर आप उनको उपयोग करना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वस्त्रों की शुद्धि उनको गीला करने से मानी गई है। ठीक ऐसे ही आपने जो बात बोली है, चाहे हेवी हो, चाहे अनहेवी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे महंगी हो, मैं तो कहता हूँ शादी का जोड़ा भी क्यों ना हो, कितना भी हेवी हो, लाखों रुपए का भी हो, अगर आप उसमें अशुद्धि में टच हुए हैं, आप उसको ड्राई क्लीन कराइए, आप उसको वॉश कराइए, जो आपको कराना वो कराइए। उसके बाद ही वो पहनने के योग्य है।
अदरवाइज नहीं। ये लोगों ने प्रमादवश जो आपको बात कही है कि हाँ अगर उसमें कुछ नहीं हुआ है तो रख दो, तो कोई बात नहीं, पहन के जा सकते हैं, ये हमारा प्रमाद है, ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है, हमारी फिर वो वस्त्र शुद्धि नहीं मानी चाहिए। जी भैया, अरे कई बार ऐसा भी मतलब मन में ऐसे ही होता है कि कभी हम शॉप में जाते हैं ना, तो ऐसा हम जैनी है तो मतलब जितना हो सके हम मतलब अवॉइड करेंगे, अगर पीरियड में है तो जाना शॉप में। लेकिन जैनों के सिवा मतलब सभी लोग ऐसा नहीं मानते हैं, तो पीरियड में है वो शॉप में जाते हैं, साड़ियाँ देखते हैं, सभी साड़ी को छूते भी हैं, तो हम तो ऐसा कभी मतलब जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करते, फिर हम उसी शॉप समझ में से हम साड़ी लाते भी हैं, तो फिर मतलब दोस्त तो हम्म, लगता ही है ना ऐसा, मतलब। समझ गया आपकी बात। इसीलिए तो उस प्रक्रिया को अपने को अपनाना है, शुरू करना है कि हमें वहां से आने के बाद में उस साड़ी को वॉश के लिए ही, ड्राई क्लीन के लिए, जो भी यूज में आपके आती हो, जिस लेवल की हो, वो करना होगा। अपन को ये नहीं सोचना कौन टच हुआ कौन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर जाने पर, घूमने फिरने में, खाने पीने के आने के बाद में, आप पुराने लोगों को देखो, आप अपनी मम्मी से या किन्हीं पुरानी नानी लोगों से बात करोगे, दादी लोगों से, तो आज भी वो जो वस्त्र बाहर पहन करके जाते हैं, उनको कभी अपने जैसे तह करके अलमारी में नहीं रखते। वो लोग बिल्कुल उनको वॉशिंग में डालते हैं, धोने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो वही अपनी परंपरा सही थी। आज हम जो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा प्रमाद है, हमको करना चाहिए। जी जी जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी। अ, जी जय। माधुरी जी बोल रही हैं? हाँ हाँ। जी भैया जी, वो आपने मात्राएं का स्पष्टीकरण बताया था ना, नमो अरियंतान, मात्राएं का स्पष्टीकरण क्या आप फिर से बता सकते जी हो? जी जी, हाँ फिर से देख लीजिए। देखिए, मात्राओं की जब अपन बात करते हैं, तो जो छोटा अक्षर होता है उसकी अपन एक मात्रा गिनते हैं, और जो बड़े अक्षर होते हैं उनकी दो मात्रा गिनते हैं। ठीक है? तो छोटा अक्षर माने एक मात्रा, जैसे ण, मो, ण, तो ण छोटा है ना, इसलिए उसकी एक मात्रा। मो, ओ है, दीर्घ अक्षर है, तो इसकी दो मात्रा गिनी अपन ने, तो नमो की टोटल हो गई तीन मात्रा। ऐसे अरिहंताणम, तो अ छोटा है इसलिए एक मात्रा, री छोटी है, इधर की मात्रा लगी है छोटी ई की, अगर बड़ी ई की लगती तो दो मात्रा होती, अब छोटी ई की है तो एक मात्रा। और है तो छोटा, लेकिन आगे अनुस्वार लगा है, आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आधा अक्षर है तो वो उसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा, तो उसकी दो मात्रा। और ता ऑलरेडी बना है, आ लगा हुआ है, आ, तो उसकी दो मात्रा। और ऐसे इणा, इणा के ऊपर भी बिंदी लगी है, अनुस्वार है, तो उसकी भी दो मात्रा हो जाएगी। अब जैसे सिद्धाणम में घटाइए, अब जैसे सी छोटा है कि बड़ा है? बोलिए माधुरी जी। छोटा है। लेकिन आगे आधा ध है ना, सिद्धा, सिद्धा, हाँ। तो आधा द लगा हुआ है, आधा द होने के कारण से वो एक की जगह दो मात्रा हो जाएगी उसकी, तो सिद्ध सी, की, सिद्ध। तो सिद्ध को साथ में गिनना है या सी अलग और धा? आप उसको आपस में ब्रेक कीजिए, सिद्धाणम, तो हाँ। जो सिद्ध, आधा जो ध है वो पूरे द में मिला हुआ है, हाँ। सिद्धाणम। तो आप जब ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आधा द इधर आ जाएगा, सिद्ध, और फिर धाणम। तो अच्छा, धा ओके। ऑलरेडी बड़ा है, तो वहां दो हाँ। मात्रा है, और णम में दो मात्रा है, तो वहां सी था तो छोटा, लेकिन आधा द जुड़ा हुआ है, सिद्ध, सिद्धाणम, उसकी दो मात्रा हो जाएगी। अच्छा, तो सिद्धाणम में टोटल हो गई 6 मात्रा। ऐसा लगाइए। चलिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ऋचा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी। दो प्रश्न है मेरे। मेरा हम्म, पहला प्रश्न है कि जब अभिषेक होता है तो उसमें जिन प्रतिमा रखी जाती है, तो जिन बिंब के साथ में जो यंत्र रखे जाते हैं उनकी क्या महत्ता है? ठीक। आपके इस प्रश्न के उत्तर में हम ये निवेदन करेंगे,
हमारे यहाँ जो भगवान की प्रतिमा के साथ में यंत्र जी रखे जाते हैं, वो यंत्र जी जिनवाणी का प्रतीक हुआ करते हैं। चूंकि जिनवाणी हमारे यहाँ जो कागज आदि के रूप में है, पुस्तक आदि के रूप में है, हम उनका अभिषेक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन जिनवाणी के अक्षरों को, मंत्रों को हमने ताड़ पत्र बोलो, ताम्र पत्र बोलो, रजत पत्र बोलो, स्वर्ण पत्र बोलो, पत्र माने फलक, पत्ता, तो उनके ऊपर हमने उकेर दिया। उकेरने के कारण से वो बहुत लंबे समय तक हमारे सुरक्षित रहेंगे। एक कागज पे अगर अपन कुछ जैसे एक बुक अपन रखें, तो वो बुक तो कितने सालों तक चल पाएंगी, लेकिन अगर वही चीज, बुक की चीज अगर हमने तांबे के, इनकी तांबे हैं, कांसे हैं, चांदी है, सोना है, इनके ऊपर अगर उकेर दिया हमने, लिख दिया, तो वो सैकड़ों सालों तक चलती है। तो जिन यंत्र जो है हमारे, वो जिनवाणी के प्रतीक हैं, और भगवान के अभिषेक के साथ में हम मां जिनवाणी का भी अभिषेक करने का भाव रखते हैं। इस अपेक्षा से उन यंत्रों को भी साथ में रख करके उनका अभिषेक किया जाता है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है कि जब हम जिनालय में रहते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तब यदि हमें कोई श्रावक जय जिनेन्द्र बोलता है या नमस्कार करता है, तो हमको उसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, वैसे तो भगवान के सामने हमें कभी किसी दूसरे का अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीन लोक के नाथ है, और जब तीन लोक के नाथ सामने हैं, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे हमारा साधर्मी हो, चाहे रिश्तेदार हो, हमें उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में हम जय जिनेन्द्र बोल करके, हम जिनेन्द्र भगवान की ही जय बोल रहे हैं, लेकिन अभिवादन उसका हो रहा है। तो विशेष रूप से तो दर्शन करते समय या पूजन करते समय अगर कदाचित अपनी तरफ से अपन को किसी को नहीं बोलना है, और कदाचित अगर कोई बोलता है, तो बस स्माइल करके और आगे बढ़ जाए। आप हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके उसको जय जयन करेंगे, तो ये भगवान की आसाधना होती है, भगवान की अवमानना होती है, कि कहाँ तीन लोग के नाथ और उनके सामने आप इनको छू रहे हो, मतलब इनको प्रणाम कर रहे हो। तो ये भाव अपना वहां है। फिर भी अगर कदाचित हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये सिर्फ एक विवेक की और समझदारी वाली बात धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। है। जय जय। ठीक ठीक है भैया जी, बहुत लेट हो गया है इंडिया में। ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आता है हमें प्रश्नों के उत्तर देने में। हमारा भी जय धीरे धीरे। जिनेन्द्र भैया जी, मेरे को भी एक दो सवाल पूछने हैं। शिशिर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, शिशिर भैया बोलिए। अभिषेक से रिलेटेड ही हैं। बहुत छोटा हूँ, हम्म। बड़ी बात कर रहा हूँ, बट एक दो चीजें हैं। जैसे एक पहला सवाल तो यह है कि अभिषेक करते वक्त अपन व्यवहारिकता के तौर पे किसी का जैसे इंतजार करते हैं, अभिषेक के दौरान या पहले या बाद में, वो कितना सही है? पहला सवाल तो ये है। देखिए, बहुत क्लियर मैं कहूँ, इंतजार आप कर रहे हैं, लेकिन अगर इंतजार भगवान करे या भगवान को हम कराएं, तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कहाँ तीन लोक के नाथ, कहाँ जिनेन्द्र भगवान, और कहाँ हम या कोई सामान्य व्यक्ति। लोक व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन उस लोक व्यवहार का व्यवहार निभाते निभाते अगर हमारा ऐसा पाप कर्म बन जाए जो जीवन में कभी छूटे नहीं, निधत्ति निकाचित जैसा पाप कर्म बन जाए, तो फिर उस पाप कर्म से बचना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में भगवान को इस तरह से रखना उचित नहीं कहा है। जब हम इस बात पर स्वयं विचार करें कि छोटे से व्यक्ति या सामान्य रूप से जो हमारे लोक व्यवहार में जिनको हम बड़ा मानते हैं, सम्माननीय बोलते हैं, जब उन्हीं को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो तो तीन लोक के नाथ है। भले ही वो जिन प्रतिमा में है, लेकिन है तो भगवान। हमने उनको प्रतिमा के रूप में स्थापित किया है, लेकिन है तो भगवान। हम उनको उन्हीं रूप में भगवान मान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस स्थिति में उनको लोग व्यवहार के नाते, रिश्तेदारी निभाने के नाते, भाईचारा निभाने के नाते, या ये भी बोल दो कि यार अगर मैंने विराजमान कर दिया तो उसका अभिषेक छूट जाएगा, उस नाते अगर आप इंतजार कराएंगे तो भी पाप के भागी हैं। इसका मैं तो उत्तर दूसरी ओर से और ये देना चाहूंगा
महानुभाव हेलो। तक अगर वो आ जाते हैं, तब भले ही ठीक है, भगवान को अपन एक निश्चित समय सीमा में अपन ने संकल्प ले लिया। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नियम ले लिया भगवान में 7:30 से 8 बजे के मध्य में जितने भी महानुभाव आएंगे, नियम बना लिया आपने। और जो जो लोग अभिषेक करने आना चाहते हैं, उन लोगों से पूछ करके एक सामूहिक मीटिंग करके, जूम पे, ऑनलाइन, जैसे भी मीटिंग करके आपने एक नियम बना लिया। अब उस नियम में आपने बना लिया कि आधा घंटा अभिषेक होना है। अब उस आधे घंटे में कोई माना कि 7:30 से 8 एग्जाम्पल है, अब कोई 7:35 पे आ गया, कोई 7:40 पे आया, अब 2 लोग रह गए। अब अपन को 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमने नियम बनाया है। लेकिन अब उस 8 बजे तक भगवान भी अगर बैठे रहेंगे, तब उसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपने भगवान के सामने संकल्प 8 बजे तक कर लिया है। लेकिन बिना संकल्प के हम भगवान का अगर 2 मिनट बाद भी, 10 मिनट तक भी, 15 मिनट तक भी इंतजार कराते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दोष का कारण बनता है। नहीं, लेकिन ये इंतजार जो आप बोल रहे हो, ये अभिषेक हो रहा है, वो थाली में है विराजमान, जल के अंदर है, तब भी सही है। नहीं, अगर अभिषेक कंटिन्यू हो रहा है, जैसे एग्जांपल दे मैं आपको दूं, 5 लोग लाइन में खड़े हुए हैं और कंटिन्यू अभिषेक वो लोग कर रहे हैं, और छठा व्यक्ति आ रहा है धोती पहन करके, तब उस स्थिति में अगर वो उनका 2 मिनट 1 मिनट इंतजार हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो भगवान को थाली में ये जो जिसको अपन कहते हैं प्रोसेस, जिसको कहते हैं, नीचे का भी रखना ही नहीं चाहिए। भगवान के गंदों तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप अगर पांडुशिला है, स्नवन पीठ है, तो आप उन पे भगवान को विराजमान कीजिए ताकि गंदोदक अलग से पूरा निकल जाए। और अगर वहां वैसी व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ जैसे हम लोग करते थे पहले, तो एक थाली में, परात में, थाली में अपन ने वो उल्टा कटोरा रख दीजिए और फिर उसके ऊपर भगवान को आप विराजमान कीजिए, ताकि उस गंदोदक से भगवान की प्रतिमा स्पर्श स्पर्श ना नहीं हो। हो। बाकी अगर गंधोदक में भगवान डूबे हुए हैं, वो जगह मैं देखता हूँ नीचे नीचे का पार्ट भगवान का डूबा रहता है पानी में, वो वो बहुत गलत बड़ा है। दोष है, बहुत बड़ा दोष है। कहाँ वो गंधोदक है जिसको हम भगवान का पवित्र जल मान रहे हो और उसको भगवान ही छू रखें। भगवान से छुआ हुआ जल गंधोदक बनता है, लेकिन जिस गंधोदक को अपन पवित्र मान रहे हैं उसमें भगवान डूब रहे हैं, वो बहुत बड़ा दोष है। अगर पांडुशिला की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उल्टा कटोरा अगर रख दीजिए ताकि गंधोदक नीचे रह जाएगा, भगवान ऊपर रहे। उल्टा कटोरे या उल्टी थाली भी कर सकते हाँ हैं, है हाँ, ना। हाँ हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, जितना ऊंचा आप उनको रखना चाहें अपने गंधोदक में, जितना जितना गंधोदक आपके होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते और उसी से रिलेटेड ये भी है कि जैसे अभिषेक के बाद में जो ये पक्षार्जी करते हैं, प्लस जनरल अपने उसमें अपन भगवान की प्रतिमा है, उनके ऊपर से हाथ को ले जाना, उनके ऊपर से कोई चीज रखना, उनके सामने से दृष्टि को बाधित करते हुए चीजें करना, या प्रतिमा का प्रक्षाल करते वक्त उसको वो झड़काने वक्त थोड़ा सा उसको इधर उधर करना, हैं। समझ गए। वो कित वो व्यवहारिक तक वो कितना सही है, वो कितना देखिए, होना चाहिए। ये सब बातें आगम में तो नहीं है, लेकिन इन सब बातों में हमें अपना विवेक लगाना चाहिए। हम्म। विवेक पूर्वक की गई क्रिया हमारे लिए लाभदायी होगी, और अविवेक हम्म। पूर्वक क्रिया की गई क्रिया, हम कितनी भी धर्म कर रहे हो, कितना भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक क्रियाकांड बन के रह जाएगा। जितनी भी बातें आपने कही हैं, उन सब बातों में एक ही बात है। पहली बात तो, भगवान का अभिषेक करने के बाद में प्रत्येक भगवान के मार्जन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जो सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से मार्जन करके और वापस सूखे कपड़े से मार्जन करके भगवान को विराजमान कर दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे याद है अभी जब मैं अभिषेक के 10 लक्षण में था, वहां पे काफी लोग हम्म। आते थे, जितने भी लोग आए सब कपड़ा उठाए और भगवान का मार्जन कर रहे हैं, फिर नमोस्तु किए, फिर रख गए, फिर अगला आया, फिर वो भगवान का मार्जन कर रहा है। तो अब वो ठीक नहीं है। आपने जब अभिषेक कर लिया, चरण छू लिया, तो फिर आप क्या मार्जन कर रहे हो भगवान का बार बार? भगवान का मार्जन एक बार होना चाहिए। मन नहीं मानता है तो आप एक बार चरण छू लो, बस खत्म चरण छू मामला। लो। चरण छूने में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे भगवान आजू बाजू में हैं, तो वो आपके अंडर आर्म नहीं होनी चाहिए। हम्म। आपका दुपट्टा ऐसा नहीं है, आपने अगर बांधा नहीं है और आपका दुपट्टा, आप उन भगवान के चरण छूने के चक्कर में आपका दुपट्टा हम्म। भगवान से छू रहा है। तो ये गलत बहुत है। छोटी छोटी बातें हैं जो विवेक पूर्वक अपन को ध्यान देना चाहिए। बाकी ये सब क्रियाएं तो जब देखें, जब अपन को लगे गलत हो,
तभी उन्हें बड़े सब विनय से, प्रेम से अलग से निवेदन कर देना चाहिए। जय जिनेन्द्र। ठीक है जी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? चलिए, बस आज के लिए इतना ही। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। ये जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार मंत्र। शांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय।